हेलो गाइस, वेलकम टू बायोलॉजी एक्सप्लेन। आज बात करेंगे पीजीआई चंडीगढ़ की। पीजीआई चंडीगढ़ एक प्रीमियम इंस्टीट्यूट है जिसकी एनआईआरएफ रैंकिंग सेकंड है। ये हर साल पैरामेडिकल के एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज करता है जिसके अंदर आपका रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी हो गया, रेडियोथेरेपी हो गया, डायलिसिस टेक्नोलॉजी हो गया, मॉर्चरी हो गया, ऑडियोलॉजी एंड स्पीच पैथोलॉजी हो गया, ऑप्टोमेट्री हो गया। ऐसे काफी सारे पैरामेडिकल के एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज करता है जिससे आप पीजीआई चंडीगढ़ में पढ़ने का मौका मिलता है। बैचलर ऑफ पैरामेडिकल एंड पब्लिक हेल्थ के एप्लीकेशन फॉर्म आपके जून के फर्स्ट वीक में आपके एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो जाते हैं। आपको 1 महीने का टाइम मिलता है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का। और आपके अगस्त में आपको जुलाई तक तो आपको टाइमिंग मिलता है कि एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लीजिए। और अगस्त में आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है पीजीआई चंडीगढ़ का बैचलर ऑफ पैरामेडिकल एंड पब्लिक हेल्थ का। और आपके नेक्स्ट वीक अगस्त के लास्ट वीक तक आपका रिजल्ट आ जाता है पैरामेडिकल का। फिर आपको 1 हफ्ते का टाइम मिलता है, उसके बाद आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती है पैरामेडिकल की। तो अगर हम देखें पिछले साल का शेड्यूल देखें तो आपका जो पैरामेडिकल के एप्लीकेशन फॉर्म कब रिलीज हुए थे, 12 जून को आपके एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हुए थे। और आपकी विंडो क्लोज कब हुई थी पैरामेडिकल की, 10 जुलाई को आपकी विंडो क्लोज हो गई थी पैरामेडिकल के एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए। और आपका एंट्रेंस एग्जाम कब हुआ था पैरामेडिकल का, 11 अगस्त को आपका एंट्रेंस एग्जाम हुआ था पैरामेडिकल का। और आपका रिजल्ट क्या है, आपके 1 हफ्ते बाद आपका रिजल्ट आ गया था, पर रिजल्ट इस टाइम आया नहीं था, उसके काफी दिनों बाद रिजल्ट आया था। मतलब अगस्त के लास्ट वीक तक आपका एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट आ ही जाता है पैरामेडिकल का। और काउंसलिंग के लिए एक हफ्ते का टाइम मिलता है, आप काउंसलिंग के लिए अटेंड कर सकते हैं। आपको काउंसलिंग के लिए आपको पीजीआई चंडीगढ़ ही जाना पड़ता है काउंसलिंग के लिए। और आपकी जो फीस चार्जेस होते हैं, जो जनरल कैटेगरी के लिए होते हैं, वो 1500 रुपये फीस होती है। और SC ST कैटेगरी के लिए 1200 रुपये एप्लीकेशन फॉर्म फीस होती है पीजीआई चंडीगढ़ के पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए। अब देखते हैं पीजीआई चंडीगढ़ का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा। आपको 12th में कितने % मार्क्स चाहिए, आपकी फीस स्ट्रक्चर क्या होगा पीजीआई चंडीगढ़ का, आपके कोर्स का ड्यूरेशन कितना होगा। जैसे कि मैं हर साल अपने पीजीआई चंडीगढ़ के जब भी एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो जाते हैं तो अपने मैं व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप पे आपको इन्फॉर्म कर देता हूँ। हर साल की तरह इस साल भी मैं प्रिपरेशन कराऊंगा पीजीआई चंडीगढ़ की। जैसे कि पिछली साल हमारे काफ़ी बच्चे सेलेक्ट हुए थे पीजीआई चंडीगढ़ में। पैरामेडिकल और नर्सिंग को मिला के करीब 20 बच्चे हमारे सेलेक्ट हुए थे पीजीआई चंडीगढ़ के अंदर। इस साल भी काफ़ी बच्चे सेलेक्ट होंगे, मैं भी अपनी तरफ से बेस्ट दूंगा, आप भी अपनी तरफ से बेस्ट देना। तो आगे देखते हैं कि ड्यूरेशन क्या होगा पीजीआई चंडीगढ़ का। इन पैरामेडिकल कोर्स और उसके ड्यूरेशन और एज लिमिट की बात करते हैं तो पहला देखते हैं बैचलर इन मेडिकल लेबोरेटरी साइंस की जो एज लिमिट है आपकी कितनी है। 25 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और 17 साल से कम नहीं होनी चाहिए। और आपका जो ड्यूरेशन होगा कोर्स का वो 4 साल का ड्यूरेशन होगा बैचलर इन मेडिकल लेबोरेटरी साइंस का। 25 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और 17 साल से कम नहीं होनी चाहिए। बैचलर इन रेडियोलॉजी और इमेजिंग टेक्नोलॉजी की आपकी जो एज क्राइटेरिया होनी चाहिए वो भी 25 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और 17 साल से कम नहीं होनी चाहिए। और आपका जो ड्यूरेशन होगा कोर्स का रेडियोलॉजी और इमेजिंग टेक्नोलॉजी का 4 साल का कोर्स होगा। बैचलर इन रेडियोथेरेपी का आपके 3.5 साल का कोर्स होगा जिसमें 6 महीने आपकी इंटर्नशिप होगी। आपकी जो एज लिमिट होनी चाहिए वो 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और 17 साल से कम नहीं होनी चाहिए रेडियोथेरेपी में। ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी में आपका 4 साल का ड्यूरेशन होगा कोर्स का जिसकी आपकी एज लिमिट 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और 17 साल से कम नहीं होनी चाहिए। बैचलर इन मेडिकल टेक्नोलॉजी और परफॉर्मेस्ट में आपकी 3 साल का कोर्स होगा जिसकी आपकी एज लिमिट 25 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और 17 साल से कम नहीं होनी चाहिए। मॉर्चरी का देखें तो आपका 3 साल का कोर्स होगा जिसमें 25 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और 17 साल से आपकी एज लिमिट कम नहीं होनी चाहिए। ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी में आपका 4 साल का कोर्स होगा, 3 साल का आपका कोर्स होगा, 1 साल आपकी इंटर्नशिप होगी। जो आपकी एज लिमिट होगी वो 25 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और 17 साल से कम नहीं होनी चाहिए। आपकी डायलिसिस टेक्नोलॉजी की बात करें तो 4 साल का आपका ड्यूरेशन होगा डायलिसिस टेक्नोलॉजी का, 3 साल का आपका कोर्स होगा, 1 साल आपकी इंटर्नशिप होगी। ऑप्टोमेट्री की बात करें तो ऑप्टोमेट्री आपका 4 साल का कोर्स होगा, 3 साल का आपका कोर्स होगा, 1 साल की इंटर्नशिप होगी। बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी की बात करें तो आपका 4.5 साल का कोर्स होगा बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी का। बैचलर इन मेडिकल एनिमेशन एंड ऑडियो विजुअल क्रिएशन आपका 3 साल का कोर्स होगा। बैचलर इन पब्लिक हेल्थ ये भी आपका 4 साल का होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें बैचलर इन मेडिकल लेबोरेटरी साइंस की तो अगर आपके पास 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एज अ सब्जेक्ट हैं तो आप एलिजिबल हैं बैचलर इन मेडिकल लेबोरेटरी साइंस के लिए। या आपके पास 12th में एज अ सब्जेक्ट है मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी तब भी आप एलिजिबल हैं
इसके लिए। अब बात करते हैं मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी की। अगर आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एज अ सब्जेक्ट है, तब भी आप एलिजिबल हैं मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी के लिए। अगर आपने डिप्लोमा किया है रेडियोलॉजी से, मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी से, तो भी आप एलिजिबल हैं इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए। या अगर आप NIOS बोर्ड से भी पढ़े हैं, आप ओपन बोर्ड से भी पढ़े हैं, तो भी आपके पास इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए। इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट तो सबके लिए है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में आपके लिए कंपलसरी है इस एंट्रेंस एग्जाम को देने के लिए। आपके पास 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी होना कंपलसरी है, तभी आप एंट्रेंस एग्जाम को दे सकते हैं, जब भी आप मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी में एडमिशन ले सकते हैं। या आप ओपन बोर्ड से भी पढ़े हैं, तब भी आप एलिजिबल हैं। या आपके पास 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एज अ सब्जेक्ट है, तब भी आप एलिजिबल हैं इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए। आप एंट्रेंस एग्जाम के बाद आप मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी में आप एडमिशन ले सकते हैं। अब बैचलर इन रेडियोथेरेपी एंड टेक्नोलॉजी की बात करें, ये काफ़ी अच्छा कोर्स है। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अगर आपके पास 50% मार्क्स हैं 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में, तो आप एलिजिबल हैं रेडियोथेरेपी एंड टेक्नोलॉजी में आप एडमिशन ले सकते हैं एंट्रेंस एग्जाम के बाद। अगर आप NIOS बोर्ड से बिलोंग करते हैं, तो आपके पास सब्जेक्ट होने चाहिए इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी एंड जूलॉजी एज अ सब्जेक्ट होने चाहिए, तो भी आप एलिजिबल हैं। या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एज अ सब्जेक्ट है, तो भी आप एलिजिबल हैं बैचलर इन रेडियोथेरेपी एंड टेक्नोलॉजी में एडमिशन के लिए। अब बात करते हैं बैचलर इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी के लिए। अगर आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एज अ सब्जेक्ट है, इसका एग्रीगेट करने के बाद अगर आपके पास 50% मार्क्स हैं, तो भी आप एलिजिबल हैं। या फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का एग्रीगेट करने के बाद अगर आपके पास 50% मार्क्स है, तो भी आप एलिजिबल है। इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट आपके लिए कंपलसरी है, सबके लिए कंपलसरी है। अगर आपने डिप्लोमा भी किया है ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी का 12th के बाद, तो आप जब भी आप एलिजिबल हैं बैचलर इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी में एडमिशन के लिए। अब आगे देखते हैं। बैचलर इन मेडिकल टेक्नोलॉजी एंड परफोनिस्ट की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आपके पास 12th क्लास में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट होनी चाहिए, तो आप एलिजिबल हैं इसके लिए। अब बैचलर इन मॉर्चरी साइंस की बात करें, तो मॉर्चरी साइंस के लिए आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट होने चाहिए, तो आप मॉर्चरी साइंस के लिए भी एलिजिबल हैं। बैचलर ऑफ ऑडियोलॉजी एंड स्पीच पैथोलॉजी काफ़ी अच्छा कोर्स है। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हो आपके पास, या फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ हो, या आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, या स्टैटिक्स, या इलेक्ट्रॉनिक्स, या साइकोलॉजी हो, तो भी आप एलिजिबल हो। मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री तो हो आपके साथ, या बायोलॉजी हो, या मैथ हो, या कंप्यूटर साइंस हो, या स्टैटिक्स हो, एक सब्जेक्ट इसमें से हो। बैचलर इन मेडिकल टेक्नोलॉजी और डायलिसिस टेक्नोलॉजी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आपके पास 12th क्लास में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ हो, या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हो, तो भी आप एलिजिबल हैं बैचलर ऑफ मेडिकल टेक्नोलॉजी डायलिसिस टेक्नोलॉजी के लिए। बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री की देखें, तो आपके पास 60% मार्क्स होने चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में, या फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में, तो आप एलिजिबल हैं बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री के लिए। आगे देखते हैं। बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, तो आपके पास 12th क्लास में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का एग्रीगेट करने के बाद अगर आपके पास 12th क्लास में 50% मार्क्स है, तो आप एलिजिबल हैं बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी में एडमिशन के लिए। या आप किसी भी NIOS बोर्ड से या किसी भी ओपन बोर्ड से बिलोंग करते हैं, तो आपके पास सब्जेक्ट होने चाहिए इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी एज अ सब्जेक्ट होने चाहिए, या इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एज अ सब्जेक्ट होने चाहिए, तो भी आप एलिजिबल हैं। बैचलर ऑफ पब्लिक हेल्थ की बात करें, बैचलर इन पब्लिक हेल्थ में आप किसी भी स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं, आपके पास 12th क्लास की मार्कशीट है, तो आप एलिजिबल है बैचलर इन पब्लिक हेल्थ के लिए। बैचलर इन मेडिकल एनिमेशन और ऑडियो विजुअल क्रिएशन के लिए आपके पास 12th क्लास की मार्कशीट है, तो आप एलिजिबल है बैचलर ऑफ मेडिकल एनिमेशन और ऑडियो विजुअल क्रिएशन के लिए। नेक्स्ट देखते हैं। आपकी कितनी टोटल सीट है उसके बारे में देखते हैं कि आपके पैरामेडिकल में हर कोर्स के अंदर कितनी कितनी सीटें हैं, कि आपकी रेडियोलॉजी में कितनी सीट है, रेडियोथेरेपी में कितनी सीट है, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी में कितनी सीट है, परफ्यूनिस्ट में कितनी सीट है, मॉर्चरी साइंस में कितनी सीट है, ऑडियो
स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी में कितनी सीट है, डायलिसिस टेक्नोलॉजी में कितनी सीट है। तो हम देखते हैं मेडिकल लेबोरेटरी साइंस में आपके पास कितनी सीट है, 23 सीट है। आप देख सकते हैं, आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आप उस कैटेगरी से हिसाब से देख सकते हैं कि आपके लिए कितनी सीटें हैं। मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी की 17 सीटें हैं। बैचलर इन रेडियोथेरेपी की आपकी 7 सीटें हैं। ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी की आपकी कितनी 6 सीटें हैं। और मेडिकल टेक्नोलॉजी एंड परफ्यूनिस्ट की 4 सीटें हैं। मॉर्चरी साइंस की 6 सीटें हैं। ऑडियोलॉजी एंड स्पीच पैथोलॉजी की आपकी 10 सीटें हैं। डायलिसिस टेक्नोलॉजी की 4 सीटें हैं। आगे देखते हैं। बैचलर इन ऑप्टोमेट्री की आपकी 10 सीटें हैं। फिजियोथेरेपी की 15 सीटें हैं। पब्लिक हेल्थ की 15 सीटें हैं। ऑडियो विजुअल क्रिएशन की आपकी 10 सीटें हैं। अब देखते हैं जो आपका पीजीआई चंडीगढ़ का जो कंप्यूटर बेस्ड एंट्रेंस एग्जाम होता है उसके अंदर आपसे कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं और ई सब्जेक्ट आपके कितने मार्क्स के होते हैं और आपका ड्यूरेशन कितनी रहती है, आपका कितना टाइमिंग रहता है एंट्रेंस एग्जाम का, उसके बारे में बात करते हैं। जो आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है 1 घंटे 30 मिनट का एंट्रेंस एग्जाम होता है जिसको बोलते हैं 90 मिनट का आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है। आपके 5 सेक्शन होते हैं। पहला सेक्शन में आपसे केमिस्ट्री पूछी जाती है। सेकंड में फिजिक्स, आपके मैथ या बायोलॉजी जो भी आपने चॉइस कर रखी होगी। फिर आपसे इंग्लिश पूछी जाती है और करंट अफेयर और जनरल नॉलेज पूछी जाती है। जो आपकी केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी होती है वो 25-25 मार्क्स की होती हैं। इंग्लिश तो आपकी 15 मार्क्स की होती है और जनरल नॉलेज आपकी 10 मार्क्स की होती है। पूरा सेक्शन को मिला के आपका एंट्रेंस एग्जाम 100 मार्क्स का आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है। बीएससी इन पैरामेडिकल कोर्सेज का। और क्या होता है आपका एंट्रेंस एग्जाम को जो ड्यूरेशन मिलती है वो 90 मिनट मिलती है। आपको एंट्रेंस एग्जाम को 90 मिनट में कंप्लीट करना होता है। जो आपका पिछली साल जब एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट हुआ था तो 11 अगस्त को आपका एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट हुआ था, पीजीआई चंडीगढ़ ने कंडक्ट कराया था। बीएससी पैरामेडिकल के एंट्रेंस एग्जाम का आपका 10 सेंटर कौन कौन सी सिटी रहता है। पहला आपका चंडीगढ़ रहता है, दूसरा अंबाला रहता है, भटिंडा रहता है, अमृतसर रहता है, कांगड़ा रहता है, शिमला रहता है और देहरादून रहता है। जो आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है वो किस लैंग्वेज में आता है, आपका जो एंट्रेंस एग्जाम होता है वो इंग्लिश लैंग्वेज में आता है और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। बीएससी पैरामेडिकल के एप्लीकेशन फॉर्म जब रिलीज होंगे तो मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप पे आपको इन्फॉर्म कर दूंगा और अपने यूट्यूब चैनल पे भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।